मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरण्य कांड में भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता पंचवटी कुटिया में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तभी वहाँ शूर्पणखा आती है और वो श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखकर मोहित हो जाती है और उनसे प्रणय के लिए कहती है, विवाह के लिए कहती है। श्री राम जी कहते हैं कि आप लक्ष्मण के पास जाइए, वो अकेला है। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो सेवक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप श्री राम के पास जाइए। इस प्रकार वो कई बार लक्ष्मण जी के पास, श्री राम जी के पास जाके बहुत ही लज्जित हो गई और उसने अपना भयंकर रूप धरकर सीता जी को डरा दिया, डराने मारने के लिए दौड़ी। तभी राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया। तो आइए आगे का प्रसंग बहुत ही मज़ेदार है, सुनते हैं। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, अर्थात उसके नाक और कान काट दिए, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु श्रव शैल गेरु के धारा। खर दूषण पहि गई बिल पाता, दिग दिग तव पौरष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। गेरू जो लाल मिट्टी होती है उसे गेरू कहा जाता है। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष अर्थात वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कह से बुझाई, जातु धान सुनि सैन बनाई। धाये निशिचर निकर बरूथा, जनु सपच्छ कजल गिरि जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नाशाहीनी। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं, वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित हो ही भयकारी, गनहि न मृत्यु विबस सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखि कटुक भट अति हर्षाही। अगणित भयंकर अब शगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब उनको कुछ नहीं गिनते। गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। कौ कह जितैं धरहूँ दो भाई, धरि मारहूँ तिय लेहूँ छड़ाई। धरि पूरी नभ मंडल राहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, लय जान कही जाहूँ गिरि कंदर, आवा निशिचर कटुक भयंकर। रहूं सजग सुनी प्रभु के बानी,
चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयंकर सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रु की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी कोट, शोभ जुग भुजंग जो। कटिनी सी निशंग विशाल भुज, गही चाप बिसिख सुधारी के। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि जो पन्ना होता है के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देख सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावट सुभट, जथा बिलो की अकेल। बाल रबहि घेरद, जनुज बोलो राम जय श्री राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो के सर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोले खड़ दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम हैं केते। हम भर जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिन कीन्ही कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नार दुराई, जियत भवन जाहूं दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं हैं। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहूँ, तासु वचन सुन आतुर आवहूँ। दूत ही कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम छतरी मृग आबन करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवंत देखी नहीं डरहीं, एक बार कालहूँ सन लरहीं। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं।
हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आए हो तो एक बार हम काल से भी लड़ सकते हैं। अगर लड़ने पे आए तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जो न होई बल घर फिर जाहूँ, समर विमुख मैं हतऊ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूत जाई तुरत सब कहूँ, सुनि खर दूषण उर अति दयहूँ। रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर सब बातें कहीं, जिसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर देहूँ कहूँ कि धरहूँ खाए, उर देहूँ कहूँ कि धरहूँ धाय। बिकट भट रजनी चरा, सर चाप तोमर शक्ति शूल। कृपान परिघ पर सुधारा, प्रभु कीन धनुष टकोर। प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बधिर व्याकुल जातु। धान न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खर और दूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सूल बर्छी कृपाण कटार परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश ना रहा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।